बनाते हैं, शौक से बनाते हैं, अच्छा लगता है ये सब काम करने में हमको। तो कभी ये फील उल होता है कि हम मुसलमान हैं, हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं, हो सकता है हिंदू खरीदे ना हमसे? हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं, और नहीं खरीदते बिक भी जाता हम लोग बनाते हैं तो हाँ। हिंदू लोग भी नहीं समझता होगा है ना। जी, बिक भी जाता, हम लोग का एक भी चूल्हा नहीं बचता है। तो कभी आप लोग उसे नाम उम पूछ करके भी लेते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नाम उम पूछ करके भी लेंगे तो ले ही के जाएंगे। उनके ससुर जी बनाते थे तो वो इंतकाल हो गए, तो उनके बाद मेरी सास बना रही है, अब हम बना रहे हैं। कितने में बेच देती हैं ये चूल्हा? एक चूल्हा 100 रुपया मांगते हैं, तो कोई दाम देता है, कोई नहीं भी देता है। कम भी करवाते हैं? हाँ, जबरदस्त, कोई 50 रुपया थमा के चल गया, कोई 100 रुपया दिया, कोई बढ़िया फिर भी दे देती हैं? हाँ, फिर भी दे देते हैं। पर्व के नाम पे मांगता है तो फ्री में भी दे देते हैं। जितना बना रहे ना सब मुस्लिम है, हिंदू कोई नहीं है, मगर फिर भी मेरा चूल्हा बिक जाता ये है। बहुत ही पाक पर्व माना जाता है, खासकर जो छठ महापर्व है, बहुत ही मतलब पाक साफ पर्व है हिंदुओं का। तो आप लोग भी पाक साफ होकर ही बनाते होंगे? जी हाँ, हम लोग जैसे कि चूल्ही बनाते हैं ना, तो हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं। है ना। जी, अगर खा भी लिया मछली उछली, चाहे जैसे कि नॉन वेज में कुछ भी खा भी लिए, तो हम लोग नहा करके आते हैं। हाँ। तो नहा करके आएंगे तब छुएंगे। जिस दिन ये अर्घ होता है, हाँ। सांझ वाला सुबह वाला, हम तब तक हम लोग के यहाँ फल भी हम लोग नहीं छूते हैं। हम लोग फल गिराते हैं, हाँ। कितारी, केला। अच्छा, फल उल भी बेचती हैं छठ का? हाँ, तो हम लोग नहीं खाते हैं, जुठाते नहीं हम लोग। हाँ। जब तक अर्घ नहीं पड़ता है तब तक हम लोग नहीं खाते हैं। उन लोगों के साथ आप लोग भी कहीं ना कहीं परहेज करती हैं, आप लोग भी उनका सम्मान करती हैं, और जैसे वो लोग ये छठ में खाते पीते नहीं, आप लोग भी नहीं खाती? ना, हम लोग भी नहीं खाते पीते, नहीं कुछ नहीं खाते है मुस्लिम। आप लोग समझते होंगे हम लोग खाते या ना खाते, हम लोग पर भी हम लोग पर्व जब हम चूल्हा हम लोग बनाते तो हम नहीं खाते हैं। हम लोग जो अपना हम लोग का होता है। आप तो मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम है ना? हम पत्रकार हैं। जैसे कि हम वो बात नहीं पूछ रहे हैं। पत्रकारों का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, वैसा ही जैसा आपको कोई धर्म नहीं है, वैसे मेरा भी कोई धर्म नहीं है। अब हिंदू के साथ जाते हैं हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान के साथ जाते हैं मुसलमान बन जाते हैं, दलितों के साथ रहते हैं दलित बन जाते ऐसा हैं, ही रहना चाहिए। आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडियन बन जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं। हम लोग का कोई जात धर्म नहीं है। अभी देश में जो माहौल चल रहा है, हर तरफ देखती होंगी, सुनती भी होंगी कि यहाँ लड़ाई झगड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े, बहुत सारा ऐसा बात सुनती होंगी। लगता है कि उन सब चीज़ों का यहाँ कोई असर है? यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज का असर नहीं। हिंदुस्तान की ही बात करें, हिंदुस्तान में ही हो रहा है आजकल। मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा है। पटना में ये चीज में आपको देखने को नहीं मिलती? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। सुने हाल है आई लव मोहम्मद कहने से कितना को जेल हुआ है, क्या हुआ। हाँ। तो हम लोग को ऐसा नहीं है। हम लोग के मोहल्ला में जाके देखिए, आई लव का मोहम्मद का बोर्ड टांगा हुआ है 5-6 जगह। आप लोगों ने भी ट्रेंड चलाया था? हम लोग के नबी से प्यार है, हम लोग के नबी से मोहब्बत है, इखलाक है, तो काहे नहीं कहेंगे हम लोग भी आई लव मोहम्मद। आप हिंदू लोग को भी है दम, तो वो भी अपना बोले, हम उसमें रुकावट लगाने के लिए जाएंगे तब ना। वो भी बोले आई लव शंकर, आई लव भगवान, आई लव पार्वती, कुछ भी वो लोग भी बोले, हमको कोई एतराज ना है। उनकी जो एक खासियत थी कि वो सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, चाहे वो किसी भी कौम के हो, धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को लेके चलते थे। वही मतलब उनके सुन्नत पे आप लोग चल रही हैं। हाँ, उनके कि अपने हिंदू भाई बहनों के लिए ये छठ का चूल्हा बना रहे हैं। हाँ, यही बात है। हमारे नबी साहब गुस्सा नहीं होते थे, वैसा ही हम लोग गुस्सा नहीं होते हैं। कितनों तुम लाख जुल्म सितम कर लो, गुस्सा नहीं होंगे। गुस्सा नहीं होंगे। हमारे मुस्कान खातून के होठों पे हमेशा मुस्कान ही रहेगा। मुस्कान ही रहेगा। हम लोग का नबी साहब कभी गुस्सा की ही नहीं। तो हम लोग इस्लाम में गुस्सा हराम माना, हम लोग काहे कर लेंगे गुस्सा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जहां इस देश में तोड़ने बांटने काटने की राजनीति हावी है, जहां पे एक माहौल बनाया जा रहा है, खासकर भारत में जो एक कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की बात हो रही है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की बात हो रही है, वहीं पे पटना में जो खूबसूरत तस्वीर जो कि हर साल हम आपको दिखाते हैं, इस साल भी हर साल की भांति इस साल भी मुस्लिम महिलाएं, जो पटना की मुस्लिम महिलाएं हैं, वो अपने हिंदू भाई बहनों के लिए छठ का चूल्हा बना रही हैं। इसी छठ के चूल्हे से छठ का जो खरना होता है, पकवान होता है,
बनता है और इसी पकवान को खाकर छठ व्रतिया जो छठ व्रत रखने वाले लोग अपना छठ तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि चूल्हा बना रही हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान खातून। मुस्कान खातून। तो मुस्कान जी ये बताइए कि ये हर साल आप लोग चूल्हा बनाती हैं और हर साल इतने प्यार से, इतने मेहनत से आप लोग बनाती हैं, तो कैसा लगता है खासकर हिंदू बहनों के लिए जो छठ व्रत रखते हैं उनके लिए कैसा लगता है? अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, बनाते हैं, शौक से बनाते हैं, अच्छा लगता है ये सब काम करने में हमको। तो कभी ये फील उल होता है कि हम मुसलमान हैं, हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं, हो सकता है हिंदू खरीदे ना हमसे? हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं, खरीदते बिक भी जाता, हम लोग बनाते हैं तो हिंदू लोग भी नहीं समझता होगा, है ना? जी बिक भी जाता, हम लोग का एक भी चूल्हा नहीं बचता है। तो कभी आप लोगों से नाम उम पूछ करके भी लेते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नाम उम पूछ करके भी लेंगे तो ले ही के जाएंगे। ले ही के जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके तो कस्टमर भी बने हुए होंगे कि हर साल आपके यहाँ से जो लोग हर साल लेते होंगे। कितने साल से बना रही? हम तो इधर फिलहाल 3 साल से बना रहे हैं। सबसे पुरानी मेरी सास है, वो वहाँ बैठी हुई है, सबसे पुरानी है। अच्छा। बहुत पुरानी वो है। उनके ससुर जी बनाते थे तो वो इंतकाल हो गए, तो उनके बाद मेरी सास बना रही है, अब हम बना रहे हैं। कितने में बेच देती हैं ये चूल्हा? एक चूल्हा 100 रुपया मांगते हैं, तो कोई दाम देता है, कोई नहीं भी देता है, कम भी करवाते हैं। हाँ जबरदस्त, कोई 50 रुपया थमा के चल गया, कोई 100 रुपया दिया, कोई बढ़िया दे देती हैं। हाँ फिर भी दे देते हैं, पर्व के नाम पे मांगता है तो फ्री में भी दे देते हैं, है ना? हाँ फ्री में भी दे देते हैं। चूल्हा बनाते टाइम में ये कभी ख्याल आता है कि भाई हमसे लोग लेंगे नहीं लेंगे ये जो बना रहे हैं, ऐसा कुछ ख्याल तो आता है, लगता है बिकेगा कि ना बिकेगा, मगर फिर भी सारा बिक जाता है और सभी लोग ले करके जाते भी है। ऐसा नहीं है, चूल्हा सभी का जितना बना रहे ना सब मुस्लिम है, हिंदू कोई नहीं है, मगर फिर भी मेरा चूल्हा बिक जाता है। ये बहुत ही पाक पर्व माना जाता है। खासकर जो छठ महापर्व है बहुत ही मतलब पाक साफ पर्व है हिंदुओं का। तो आप लोग भी पाक साफ होकर ही बनाते होंगे? जी हाँ, हम लोग जैसे कि चूल्ही बनाते हैं ना तो हम लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, है ना? जी, अगर खा भी लिया मछली उछली, चाहे जैसे कि नॉन वेज में कुछ भी खा भी लिए तो हम लोग नहा करके आते हैं। तो नहा करके आएंगे तब छुएंगे, ऐसे नहीं छूते हैं। नहीं ऐसे नहीं छूते हैं। मतलब इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखती हैं, सम्मान करती हैं? हाँ, जिस दिन इस अर्घ होता है, सांझ वाला सुबह वाला, हम तब तक हम लोग के यहाँ फल भी हम लोग नहीं छूते हैं। हम लोग फल गिराते हैं, कितारी, केला। अच्छा, फल उल भी बेचती हैं छठ का? हाँ, तो हम लोग नहीं खाते हैं, जो खाते नहीं हम लोग हैं। जब तक अर्घ नहीं पड़ता है तब तक हम लोग नहीं खाते हैं। उन लोगों के साथ आप लोग भी कहीं ना कहीं परहेज करती हैं, आप लोग भी उनका सम्मान करती हैं। और जैसे वो लोग ये छठ में खाते पीते नहीं, आप लोग भी नहीं खाते पीते? ना, हम लोग भी नहीं खाते पीते, नहीं कुछ नहीं खाते है मुस्लिम। आप लोग समझते होंगे हम लोग खाते या ना खाते, हम लोग पर भी हम लोग पर्व जब हम चूल्हा हम लोग बनाते तो हम नहीं खाते हैं। हम लोग जो अपना हम लोग का होता है। आप तो मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं ना? हम पत्रकार हैं। जैसे कि हम वो बात नहीं पूछ रहे हैं। पत्रकारों का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ सही, जैसा आपको कोई धर्म नहीं है वैसे मेरा भी कोई धर्म नहीं है। हम हिंदू के साथ जाते हैं हिंदू बन जाते हैं, मुसलमान के साथ जाते हैं मुसलमान बन जाते हैं, दलितों के साथ रहते हैं दलित बन जाते हैं, आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडियन बन जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के हो जाते हैं। हम लोग का कोई जात धर्म नहीं है बस। अच्छा, तो ये बताइए कि इतने साल से चूल्हा बना रही हैं, अभी देश में जो माहौल चल रहा है हर तरफ देखती होंगी, सुनती भी होंगी कि यहाँ लड़ाई झगड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े, बहुत सारा ऐसा बात सुनती होंगी। तो लगता है कि उन सब चीज़ों का यहाँ कोई असर है? यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ये सब चीज़ का असर नहीं। हिंदुस्तान की ही बात करें, हिंदुस्तान में ही हो रहा है आजकल। मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा है। पटना में ये चीज़ में आपको देखने को नहीं मिलती? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। सुने हाल है आई लव मोहम्मद कहने से कितना को जेल हुआ है, क्या हुआ। तो हम लोग को ऐसा नहीं है। हम लोग के मोहल्ला में जाके देखिए आई लव का मोहम्मद का बोर्ड टांगा हुआ है 5-6 जगह। उससे आई लव मोहम्मद ट्रेंड चलाया था। हम लोग के नबी से प्यार है, हम लोग के नबी से मोहब्बत है, इखलाक है, तो काहे नहीं कहेंगे हम लोग भी आई लव मोहम्मद। आप हिंदू लोग को भी है दम, तो वो भी अपना बोले, हम उसमें रुकावट लगाने के लिए जाएंगे तब ना। वो भी बोले आई लव शंकर, आई लव भगवान, आई लव पार्वती,
कुछ भी वो लोग भी बोले, हमको कोई एतराज ना है। वैसा ही हम लोग के में आई लव मोहम्मद है, तो उन लोग को का यानी मोहम्मद के जो नक्शे कदम पे आप लोग भी चल रही हैं, उनकी जो एक खासियत थी कि वो सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, चाहे वो किसी भी कौम के हो, धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी को लेके चलते थे। वही मतलब उनके सुन्नत पे आप लोग चल रही हैं हाँ उनके कि अपने हिंदू भाई बहनों के लिए ये छठ का सबको चूल्हा लेकर के बना। चल। हाँ यही बात है। हमारे नबी साहब गुस्सा नहीं होते थे, वैसा ही हम लोग गुस्सा नहीं होते हैं। कितनों तुम लाख जुल्म सितम कर लो, गुस्सा नहीं होंगे। गुस्सा नहीं होंगे। हमारे मुस्कान खातून के होठों पे हमेशा मुस्कान ही रहेगा। मुस्कान ही रहेगा। हम लोग का नबी साहब कभी गुस्सा की ही नहीं, गुस्सा तो हम हराम लोग है, इस्लाम में गुस्सा हराम माना हम है। लोग काहे कर लेंगे गुस्सा। नबी साहब के कहना पे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आगे भी चलती रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। चाहे देश में कितनों लोग बांटने और छाटने की बात कर ले, काटने की बात कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मगर हम जो हैं वही रहेंगे। हमारे मोहल्ला में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। वो लोग भी अपना पर्व धूमधाम से मनाते हैं, हम भी अपना पर्व धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग के ईद में शवाई लच्छा खाने के लिए वो लोग आते हैं, उन लोग के छठ में हम भी चल जाते हैं पुआ खाने के लिए, दिवाली वाली में भी जाती हो? चल जाते हैं। दिवाली में हम लोग का कभी इस तरीके का कोई फीलिंग? कोई फीलिंग नहीं, कोई नहीं करता। वो लोग भी हम लोग का पर्व मनाता है अच्छा से, कपड़ा उपड़ा लेते हैं वो लोग भी। जैसे हम लोग नया नया सिलाते हैं, वैसे वो लोग भी नया नया सिला के पहनती हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। वो आपकी मदर इन लॉ हैं, सास हैं? मदर इन लॉ है। बाबू मोहम्मद फूल बाबू हैं। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया। दिलवाले दुल्हनिया। घर की महिलाओं के साथ आप लोग भी साथ देते हैं? हाँ? हाँ, मट्टी उट्टी सानते हैं हमें। अच्छा, मट्टी और ये बनाती है और हम हेल्पर में काम करते हैं। मट्टी सानना, मट्टी फुलाना, पानी लाना। हेल्पर हैं। हाँ, हेल्पर हम। अच्छा, कितना चूल्हा बिक जाता होगा छठ में लगभग? यहाँ पर जितना बनाइएगा 200 बनाएगा, 200 बिक जाएगा। कितना बन जाता होगा? मेरे पास तो अभी बना है 150। 150? जी, तो 150 बिक जाता है। बिक जाता है। पूंजी जितना लगाते हैं निकल जाता है। पूंजी निकाल इसमें लगाते हैं 4000 और 500 का ये गाय का चारा जो होता है। अच्छा, भूसा? 4500 रुपया। हाँ, भूसा 4500 रुपया। उसके बाद मेहनत जो लगा, मतलब कि 4000-5000 हम लोग कमा लेते हैं। इतना मेहनत करने के बाद मात्र 5000 रुपये? हाँ। बस हम लोग शौक से बनाते हैं कि छठ पर्व है, बस महान पर्व है, बस इतना जानते हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं कमा, मतलब पुण्य कमाने का भी बस। मौका मिलता है। बस पुण्य कमाने के लिए। कहीं ना कहीं उसको लेकर आप लोग ये काम करते हैं। बस पैसा मायने नहीं रखता। पैसा मायने नहीं रखते हम लोग। बता तो रही हैं वो कि कोई अगर किसी के पास पैसा नहीं भी रहता तो हम लोग दे देते हैं, हम लोग दे देते हैं, दान कर देते हैं। अगर बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, इतना है, चाहे उतना है, चाहे नहीं भी है, ले जाइए, आप बांट भी देते हैं हम लोग। ऐसा काम करते हैं।